तो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 2020-21 में जो भी यूपीएसआई के जो पेपर हुए थे, स्टेनो क्लर्क और अकाउंट के, एसआई कॉन्फिडेंशियल, जिसे एसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई मिनिस्ट्रियल और एएसआई अकाउंट के जो पेपर हुए थे, जो इनकी डेट है 5 दिसंबर 2021, फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो क्वेश्चन है उसका एनालिसिस करते हैं कि हिंदी और कंप्यूटर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ये हमारी एक नई शुरुआत है, कृपया इसमें हमारी हेल्प कीजिए और अच्छे नंबरों से पास होइए। और चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद जो होगा वो प्रतिधन 1 होता है, अर्थात डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो घोष व्यंजन का वर्ग में, हर प्रत्येक वर्ग में घोष व्यंजन 3 होते हैं, तो इसका आंसर सी होगा। तीसरा, सर्वर से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के एचटीटीपी अनुरोध के लिए उपयोग किया जाता है? मतलब सर्वर की जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए एचटीटीपी अनुरोध का उपयोग करते हैं, गेट का उपयोग करते हैं। और पिछला क्वेश्चन अभी ये, इसमें घोष का वर्ग में घोष व्यंजन कितने होते हैं? तो प्रत्येक व्यंजन में घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं ये आपको बता दें। घोष व्यंजन 3 होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होते हैं वो घोष होते हैं। और अघोष कौन से होते हैं? अघोष में जो इनका बचा रह गया है, अर्थात पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो अघोष होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, व्यास सम्मान प्राप्त शिव प्रसाद सिंह की कृति नीला चांद किस विधा की रचना है? तो शिव प्रसाद सिंह की कृति के नाम क्या है? नीला चांद, और इन्हें किस विधा की रचना है, अर्थात ये उपन्यास है। ठीक है, सॉरी। तो ये आपका एक पैसेज आ गया है, अनुच्छेद पैसेज। तो इस पैसेज को आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन इस अनुच्छेद का है कि इस अनुच्छेद के लिए उपर्युक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका टाइटल क्या हो सकता है? प्रकाश संश्लेषण का महत्व, अर्थात सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाने पर पानी में किस रसायन की मात्रा बढ़ जाती? तो इसका आंसर बी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो प्रकाश संश्लेषण, इसका उपयोग सभी हो जाएगा, मछलियों के पालन के लिए भी है, औषधियों के लिए भी है, और प्राणी जगत की भोजन व्यवस्था के लिए भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? पहाड़ों में होती है, हरे पेड़ पौधों में होती है, हवा में होती है कि मिट्टी में? तो जाहिर सी बात है, सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे पौधों में होती है, अर्थात भी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? प्रकाश संश्लेषण होने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं है, अर्थात जल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश तीनों की आवश्यकता पड़ती है, मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात मिट्टी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता का विलोम शब्द कौन सा है? तो स्वच्छता का विलोम शब्द अस्वच्छता हो जाएगा। ठीक है, पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है? कंप्यूटर मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा गांव के उपन्यासकार कौन है? आधा गांव के उपन्यासकार राही मासूम रजा हैं। राही मासूम रजा, यह की उपन्यास है, किसकी है? राही मजूम रजा की है, जो कि उपन्यास है। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। CAD का पूर्ण रूप है, CAD का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, इसको अच्छे से याद रखिए। या CAD का पूर्ण फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स का एक समुच्चय है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को करने में मदद करने हेतु उपयोग किया जाता है।
तो कंप्यूटर प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर कार्यों को करने में मदद करता है? तो वो सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर को चलाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। हार्डवेयर किससे चलते हैं? सॉफ्टवेयर के हेल्प से चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेब्यूलेटर, जिसका उपयोग सांख्यिकीय सूचनाओं को संसाधित करने हेतु कार्ड्स को पंच करने के लिए किया जाता है, का आविष्कार किसने किया? मतलब पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया है? उसने हरमन हेरोल्ड ने किया है। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह अर्थात ब्लिंकिंग सिंबल कहलाता है। क्या कहलाता है? जो कर्सर होता है वही ब्लिंक करता है अपना, अर्थात ये आंसर सही है, इसको कर्सर कहते हैं। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है पाली का प्रयोग किस धर्म ग्रंथों द्वारा किया गया है? पाली एक भाषा है और जिसका उपयोग बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया है। और पाली भाषा को हमारे जो भी राष्ट्रीय भाषाएं हैं छह भाषाएं थी, तो 3 नई भाषाएं जोड़ी गई हैं जो कि करंट अफेयर के क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें फारसी, पाली और प्राकृत 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। अर्थात अब प्रेजेंट में 9 भाषाएं जोड़ी जाए, 9 भाषाएं हो गई हैं कुल टोटल। ठीक। अगला क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ही पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करने के लिए किस प्रकार का सेक्शन ब्रेक मदद करता है? तो इसके लिए कंटिन्यूअस अर्थात सी ऑप्शन सही है। धैर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? धैर्य शब्द में या प्रत्यय है। धैर्य और या, धैर्य या। ठीक है। धैर्य या प्रत्यय अर्थात बाद का, उपसर्ग मतलब पहले का। तो इसका उपयोग अब जैसे डाउट हो जाता है कि उपसर्ग पहले का होता है या प्रत्यय पहले शुरू में होता है, तो अर्थात देखिए प्रत्यय, इसमें डिफरेंस बता देता हूँ आप लोगों को, से भूल भी जाते जैसे कई लोग। तो ऊ शब्द होता है स्वर, पहले स्वर आता है फिर व्यंजन, तो ऊ आया है शुरुआत में, अर्थात ये शुरू का जो भी शब्द होगा उसको शुरू कर लिया जाएगा। धैर्य में धा और रा ये उपसर्ग हो गया। और प्रत्यय की अगर बात करेंगे तो प्र आता है तो व्यंजन ये बाद का, तो प्र आएगा आपका उप प्रत्यय में। तो प्र मतलब ऊ शब्द स्वर है तो अर्थात शुरू कर लेंगे, और जो व्यंजन बाद में आता है तो प्रा मतलब पा आता है व्यंजन में, तो अर्थात बाद में आता है, अर्थात ये लास्ट कर लेंगे। तो ये ऐसे इस तरह से पहचान कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छंद की दृष्टि से गणों की रचना, छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी है? छंद की दृष्टि गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। दोस्तों मेरी यह नई शुरुआत है, इसलिए थोड़ा सा जो क्वेश्चन को पढ़ने या समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। सिम्बियन क्या है? सिम्बियन क्या है? सिम्बियन है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अर्थात इसका डी सही है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम भाषा है। ठीक है, अर्थात बी सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? तो इसमें खा जो है वो अघोष महाप्राण है। तो मैं आपको बताता हूँ घोष और अघोष और प्राण और महाप्राण कौन कौन से होते हैं। तो जैसे महाप्राण इन्होंने कहा है और अघोष कहा है, तो अघोष में कौन कौन से आते हैं? अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। और महाप्राण में कौन सा आता है? महाप्राण में आता है दूसरा और चौथा। ठीक है, तो अघोष और महाप्राण दोनों में जो भी बन रहा है ये 2 कॉमन है, अर्थात ये अघोष और महाप्राण दोनों में कौन सा आ जाएगा? खा आएगा। और इसके अलावा दूसरा, जैसे अघोष में पहला दूसरा प्रत्येक वर्ग का आ गया, तीसरा चौथा पांचवा वो होगा घोष, और महाप्राण में जो रह गया पहला और तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण में आ जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पस्त होना का अर्थ क्या होता है? पस्त होने का अर्थ होता है हार जाना, अर्थात डी सही है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उपसर्ग सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा उपसर्ग? पर्यावरण का परि हो जाएगा, निर्वाय का निर हो जाएगा, और निष्कलंक का निस में आएगा नी, और सा ये वाला आएगा, न कि ये वाला। तो ये गलत है, अर्थात यही सही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है इसमें। अधिकार का अधि ये भी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईमेल भेजते समय BCC क्या दर्शाता है? BCC अर्थात ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका आंसर डी सही हो जाएगा।
CC मतलब कार्बन कॉपी, BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C नामक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो C भाषा में लिखा जाने वाला उच्च स्तरीय पहली प्रोग्रामिंग भाषा यूनिक्स है। ठीक। अगला क्वेश्चन, अन्न जल शब्द में कौन सा समास है? अन्न और जल दोनों द्वंद्व उत्पन्न करते हैं। अन्न जो होता है वो अलग होता है और जल होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत, अन्न और जल, तो यहाँ पर द्वंद्व होगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका मूल आंका ना जा सके, जिसका मूल आंका ना जा सके वो अमूल होता है। डी आंसर सही होगा। पुत्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? पुत्र शब्द का स्त्रीलिंग पुत्री हो जाएगा। डी आंसर सही है। मल्टीमीडिया में GIF का अर्थ क्या होता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र विकसित किया? तो फायरफॉक्स मोजिल्ला फायरफॉक्स होता है। मोजिल्ला जो कंपनी है उस मोजिल्ला के द्वारा बनाया हुआ और फायरफॉक्स ब्राउज़र है जो एक सिक्योरिटी ब्राउज़र के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक डिजिटल नेटवर्क पर संचार की एक बुनियादी इकाई होती है। तो संचार की बुनियादी इकाई मतलब अर्थात जो भी डेटा नेटवर्क के द्वारा भेजा जाता है वो डाटा पैकेट के द्वारा भेजा जाता है, अर्थात ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, एक डिजिटल संचार तंत्र में यदि आप रव प्रतिरक्षा बढ़ाना चाहते हैं तो को बढ़ाने की आवश्यकता है। अर्थात अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, हिंदी अगर जटिल हो जाती है तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इन अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम इफ़ यू वांट टू इंक्रीज नॉइस इम्यूनिटी देन वी नीड टू इंक्रीज। तो इसका आंसर आपका होगा सिग्नल पावर। पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। मतलब रव प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सिग्नल पावर की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सेल को संपादित अर्थात एडिट करते समय लाइन ब्रेक प्रविष्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? लाइन प्रविष्ट करने की शॉर्टकट की अर्थात एक लाइन से दूसरी लाइन में आने के लिए Alt के साथ इंटर बटन दबाते हैं तो अपन ब्रेक प्रविष्ट हो जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा में एक एप्लीकेशन होती है जिसका उपयोग क्लाइंट साइड पर छोटे एप्लीकेशंस को भेजने और उन्हें चलाने अर्थात रन करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा एप्लेट्स। एप्लेट्स का उपयोग जावा में किया जाता है जो कि छोटे एप्लीकेशन को भेजने, उन्हें चलाने अर्थात रन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क पर फाइलों को पुनर्व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है ताकि सभी डेटा संलग्न हो जाए। तो फाइलों को पुनर्व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संदर्भित किया जाता है डाटा संकलन के लिए, तो ये डिफ्रैगमेंटेशन होता है। ठीक, बी आंसर सही हो जाएगा। क्रोम का कौन सा बॉक्स एड्रेस बॉक्स के साथ साथ सर्च बॉक्स दोनों के रूप में कार्य करता है? तो ओमनी, अर्थात बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवयव में HTML पेज के बारे में मेटा जानकारी होती है। तो मेटा जानकारी मतलब एलिमेंट कंटेंट्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज में जो एलिमेंट कंटेंट्स होते हैं उसे हेड के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लहंदा भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? अपभ्रंश के किस रूप में लहंदा भाषा का विकास हुआ है? तो पैसाची। लहंदा भाषा का विकास पैसाची हुआ है। ठीक है। लहंदा भाषा का विकास लहंदा भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो लहंदा भाषा का विकास अपभ्रंश के पैसाची भाषा से हुआ है। लहंदा भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? पैसाची से। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैनल प्रति पिक्सल एक रंगीन छवि निर्मित करते हैं। चैनल प्रति पिक्सल रंगीन छवि निर्मित करते हैं, अर्थात तीन चैनल प्रति पिक्सल एक रंगीन छवि प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक रंगीन छवि को प्रदर्शित करने में 3 चैनल प्रति पिक्सल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मुंह तोड़ शब्द
में कौन सा समास है? मुंह तोड़ शब्द में तत्पुरुष समास है। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा वेब ब्राउज़र कौन सा विकसित किया है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। फायरफॉक्स मोजिल्ला द्वारा उपयोग किया जाता है, मोजिल्ला द्वारा विकसित किया गया। ये आपने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ही पढ़ा था। और अगला क्वेश्चन है, आसन्न का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आसन्न का पर्यायवाची शब्द होता है नज़दीक, अर्थात पास। आसन्न मतलब समीप, पास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट के संबंध में .edu का क्या अर्थ है? एडू का मतलब होता है एजुकेशन, .com कॉम का मतलब होता है कॉमर्शियल, तो यहाँ एडू पूछा गया। कॉमर्शियल पिछले दिन 4 तारीख के पेपर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था .com का अर्थ क्या होता है, तो इसमें एडू का पूछा गया, तो एडू का मतलब होता है एजुकेशन, अर्थात बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में डॉट का उपयोग टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो टेक्स्ट में जो भी फॉर्मेट लगा होता है उसको कॉपी करने के लिए, टेक्स्ट के फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है। ठीक है। चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं प्रत्येक छंद में चौपाई में होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 1 2 3 4 4 चरण होते हैं, 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विधिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विधिक का पर्यायवाची शब्द होता है कानूनी। विधिक मतलब विधि द्वारा, कानून के द्वारा, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार बेस क्या है? इसका आधार बेस होता है 16, मतलब 1 से लेके 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक। ठीक, तो ये 16 हो जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, या तो एक एटॉमिक सेंटेंस है या एक अस्वीकृत एटॉमिक सेंटेंस है। या तो एक एटॉमिक सेंटेंस है या एक अस्वीकृत एटॉमिक सेंटेंस है। तो इसका आंसर होगा, पहला होगा लिटरल। ठीक है। तो भाइयों, आज आपके ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं, हिंदी और कंप्यूटर के 25-25 क्वेश्चन। ठीक, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमारी ये नई शुरुआत है, कृपया हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।